हेलो गाइज, मेरा नाम है रिजवान और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं अपना 12th के बाद करियर बनाना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स में, पर उनको कुछ आइडिया नहीं होता है कि इंडियन एयरफोर्स में कैसे वो अपना करियर बना सकते हैं या 12th के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, एज लिमिट क्या होती है या क्या क्या करके वो इंडियन फोर्स में अपना करियर बना सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स एक बहुत अच्छी और रिस्पेक्ट वाली जॉब मानी जाती है और काफ़ी पॉपुलर भी है और काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है इसके अंदर अपना करियर बनाना। जब लोगों को आइडिया नहीं होता है, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए क्या करना है, कैसे शुरुआत करनी है, इन सभी की वजह से वो फेल हो जाते हैं और अपना ड्रीम अचीव नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो उन लोगों को पता नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन एयरफोर्स 12th के बाद आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या आपको करना पड़ेगा, क्या क्या कौन कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करने की पड़ेगी, आपको एग्जाम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, एज लिमिट क्या होती है या कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स क्या है। इंडियन एयरफोर्स एक फोर्स हमारी कंट्री की, जैसे कि नेवी फोर्स होती है, आर्मी फोर्स होती है, ऐसे ही इंडियन एयरफोर्स हमारी एक फोर्स है कंट्री की। अब बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स का काम क्या होता है। हमारी एयरफोर्स का काम होता है जब भी हमारी कंट्री में कोई भी हवाई हमला होता है तो उससे हमारी कंट्री को बचाना। जो हमारे देश के दुश्मन होते हैं वो हवाई हमले करते हैं हमारी कंट्री पे, तब इंडियन एयरफोर्स का काम होता है वो हमारे देश को बचाए और देश के दुश्मनों को मारकर भगाए। तो ये इंडियन एयरफोर्स का काम होता है। और इंडियन एयरफोर्स ये फोर्स होती है जिसका काम होता है हमारी कंट्री को हवाई हमलों से बचाना। अब बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक ये तो ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच और एक होती है फ्लाइंग ब्रांच। दो ब्रांच होती हैं हमारी इंडियन एयरफोर्स के अंदर। अगर बात करें फ्लाइंग ब्रांच की, तो फ्लाइंग ब्रांच के अंदर जैसे पायलट्स आ जाते हैं, मेल पायलट या फीमेल पायलट, और जो हेलीकॉप्टर पायलट होते हैं, ट्रांसपोर्ट पायलट होते हैं, तो ये फ्लाइंग ब्रांच के अंदर आते हैं। अगर ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच की बात करें तो इसमें ग्राउंड ड्यूटी को दो पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों आता है। एक्स ग्रुप की बात करें तो टेक्निकल होता है ये, और वाई ग्रुप जो होता है नॉन टेक्निकल होता है। अगर एक्स ग्रुप की बात करें, एक्स ग्रुप आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक्स ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले 12th पास करने होगा मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और 12th के में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर बात करें एज लिमिट की, तो आपकी एज 18 से 21 साल तक होनी चाहिए मिनिमम। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपकी एज कम से कम 20 से 25 साल तक होनी चाहिए। और जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उनकी एज 20 से 28 साल तक होनी चाहिए। एक्स ग्रुप के लिए ये एलिजिबिलिटी है। जब आप इन सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तब एलिजिबल हो जाते हैं एक्स ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इंडियन फोर्स में। बात करते हैं वाई ग्रुप की, जो कि नॉन टेक्निकल होता है। वाई ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप इंडियन फोर्स में, तो आपको 12th पास करनी होंगे मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। आप 12th अपनी जो है किसी भी स्ट्रीम के साथ कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप अपने 12th क्लियर कर सकते हैं। और बात करते हैं अगर एज लिमिट की, तो एज आपकी 17 से 21 साल तक होनी चाहिए मिनिमम। वाई ग्रुप के लिए ये एलिजिबिलिटी है। और अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग एज लिमिट होती है, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग एज लिमिट इसमें रखी गई है। कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे 17 से 25 साल तक भी एज लिमिट होती है वाई ग्रुप के लिए। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ जो एक्स ग्रुप वाले होते हैं उनके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, क्या क्या काम होता है उनका। तो गाइस एक्स ग्रुप के अंदर जो लोग काम करते हैं वो होते हैं एयर फ्रेम फिटर, प्रोपल्शन फिटर, वेपन फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, मैकेनिकल फिटर, ऑटोमोबाइल फिटर एंड वर्कशॉप फिटर। तो ये एक्स ग्रुप के अंदर आते हैं, इन लोगों का ये काम होता है। और अब बात कर लेते हैं वाई ग्रुप की, जो नॉन टेक्निकल ग्रुप होता है, इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, उनका काम क्या होता है, किससे रिलेटेड वो काम करते हैं। तो वाई ग्रुप के अंदर आते हैं अकाउंट असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लॉजिस्टिक असिस्टेंट, ऑपरेशन असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, आईएएफ पुलिस एंड सिक्योरिटी, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, एनवायरमेंटल सपोर्ट सर्विस असिस्टेंट, मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, म्यूजिशियन एंड क्रिप्टोग्राफर। तो ये सारे लोग होते हैं, इन लोगों का काम होता है वाई ग्रुप के अंदर। नॉन टेक्निकल जो ग्रुप होता है ये लोग काम होते हैं, ये पोस्ट होती है वाई ग्रुप के अंदर। तो गाइस अब बात कर लेते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर अगर फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के अंदर मेल की जो हाइट है मिनिमम 162.5 होनी चाहिए। और अगर बात करें ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच की, तो वहाँ पे उस फिजिकल रिक्वायरमेंट आपकी होती है, मेल के लिए हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। और चेस्ट जो होती है मेल के लिए वो 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो वेट होता है, वेट वो फीमेल या मेल का हो, वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका। तो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है इंडियन एयरफोर्स के लिए, फ्लाइंग ब्रांच की और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच की। तो गाइस कुछ फिजिकल कंडीशन भी आपके अंदर होनी चाहिए जो आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकें, ट्रेनिंग में आपसे करवाई जाती है। जैसे कि पुशअप्स होते हैं और सिटअप्स होते हैं, कम से कम 20 करने होते हैं आपको। चिनअप्स कम से कम 8 करने होते हैं।
रोप क्लाइंबिंग कम से कम 3 से 4 मीटर करनी होती है आपको, और स्विमिंग 25 मीटर करनी होती है, और स्कीपिंग भी आपको आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ फिजिकल कंडीशन होती हैं। रनिंग की बात कर लेते हैं, रनिंग आपको 4 किलोमीटर 15 मिनट में करनी होती है कम से कम। तो ये फिजिकल एक्टिविटी आपको करवाई जाती है आपके ट्रेनिंग के दौरान, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल कंडीशन होनी चाहिए आपके अंदर। तो अगर बात कर लेते हैं एग्जाम की, इंडियन एयरफोर्स एग्जाम कंडक्ट कराती है एयरमैन ग्रुप के लिए, जो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई होता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। अगर ग्रुप एक्स की बात करें तो इसमें आपको एग्जाम देने होते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स। इंग्लिश 20 मार्क्स, फिजिक्स 25 मार्क्स, मैथ्स 25 मार्क्स। तो इसे 70 मार्क्स का ये पेपर होता है और ड्यूरेशन की 60 मिनट्स की होती है। अगर बात करें ग्रुप वाई की, तो इसमें आपको पेपर देने होते हैं रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, वो 30 मार्क्स का होता है, और इंग्लिश 20 मार्क्स का होता है। तो ये 50 मार्क्स का होता है ग्रुप वाई के लिए, और इसकी ड्यूरेशन जो होती है 45 मिनट्स की होती है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर। तो एग्जाम पैटर्न होता है एयरमैन ग्रुप के लिए इंडियन एयरफोर्स जो कराता है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, इंडियन एयरफोर्स आप एनडीए एग्जाम देकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए का फॉर्म आपको भरना होगा, उसके बाद आपको एनडीए का एग्जाम देना होगा। तो एनडीए का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो आपको बता देता हूँ। एनडीए एग्जाम पैटर्न में आता है मैथमेटिक्स 300 मार्क्स, जनरल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन 1, इंग्लिश 200 मार्क्स, जनरल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन 1, जनरल नॉलेज 400 मार्क्स। तो ये टोटल 900 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, वो भी 900 मार्क्स का होता है। तो ये टोटल जो मार्क्स होता है 1800 मार्क्स का ये आपका एनडीए एग्जाम होता है। तो एनडीए एग्जाम क्लियर करके भी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सीडीएस एग्जाम दे सकते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम होता है, इसको अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीडीएस एग्जाम देके भी आप इंडियन फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो एनडीए का एग्जाम देकर भी आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो, सीडीएस का भी एग्जाम देकर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो एनडीए क्लियर करने के बाद आपको जो है जो कैंडिडेट्स होते हैं जो एनडीए क्लियर कर लेते हैं उनको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो होता है वो इंटरव्यू कंडक्ट करता है, और इंटरव्यू के बाद आपके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनैलिटी इंटरव्यू होता है। तो इन इंटरव्यू जो लोग क्लियर कर लेते हैं उनको फिर मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में ये चेक किया जाता है कि कैंडिडेट को कोई बीमारी तो नहीं है, अगर कोई बीमारी है तो वो एलिजिबल नहीं होता है इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो मेडिकल जो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स को जो क्वालिफाई होते हैं उनके बाद मेरिट लिस्ट तैयार करी जाती है, और जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं सारी चीज़ों को, कि मतलब रिटर्न एग्ज़ाम हो गया, एसएसबी इंटरव्यू हो गया, मेडिकल और फिजिकल जो टेस्ट होते हैं सबको क्लियर करने के बाद 3 साल की कोचिंग के लिए जो है भेजा जाता है एनडीए की। उसके जब आप कोचिंग 3 साल की पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको एयरफोर्स एकेडमी में भेजा जाता है जो हैदराबाद में है। वहाँ पे आपकी जो है ट्रेनिंग होती है पूरी एयरफोर्स की। तो ये सारी ट्रेनिंग होने के बाद आप एयरफोर्स में ऑफिसर बन जाते हैं, चाहे वो ग्रुप एक्स का हो या ग्रुप वाई का हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हो, या फिर फ्लाइंग ब्रांच का कोई ऑफिसर हो, पायलट हो आप। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऐसे ट्रेनिंग कराई जाती है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं आपको। तो ये सारी मैंने एलिजिबिलिटीज़ के अंदर आपको बता दी है कि आप कैसे कैसे एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो, एयरफोर्स में आप कैसे अपना कैरियर बना सकते हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं सैलरी की। जो एयरमैन ग्रुप होते हैं, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई वाले, उनकी सैलरी क्या होती है। जब ट्रेनिंग होती है आपकी तो आपको 14,600 रुपये आपको मिलते हैं ड्यूरिंग के दौरान। पर मंथ 14,600 रुपये आपको दी जाते हैं जब आपकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जब आप ऑफिसर बन जाते हैं और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तब आपकी सैलरी क्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस सैलरी आपके रैंक के हिसाब से होती है, अलग अलग रैंक की अलग अलग सैलरी होती है। तो रैंक अगर मैं बताऊँ आपको, एयरक्राफ्ट मैन की यहाँ पे सैलरी होती है ग्रुप एक्स में 33,100 रुपये और ग्रुप वाई में होती है 30,500 रुपये। लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन की होती है 33,100 रुपये और ग्रुप वाई में होती है 30,500। कॉर्पोरल में होती है 36,900 रुपये और 14,300 रुपये ग्रुप वाई में। सर्जेंट की ग्रुप एक्स में होती है 40,600 रुपये और ग्रुप वाई की होती है 38,000। जूनियर वारंट ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो 46,800 रुपये होती है ग्रुप एक्स में, और ग्रुप वाई में 44,200 रुपये होती है। वारंट ऑफिसर जो होता है इसके अंदर वो 56,300 रुपये सैलरी होती है ग्रुप एक्स में, और ग्रुप वाई में होती है 53,700। मास्टर वारंट ऑफिसर जो होता है उसकी सैलरी होती है 59,000 रुपये और ग्रुप वाई के अंदर होती है 56,600 रुपये। तो गाइस ये सैलरी होती है ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ग्रुप की एयरमैन जो ग्रुप होते हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। काफ़ी अच्छी सैलरी ले सकते हैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद आप, और काफ़ी अच्छा कैरियर आप बना सकते हैं इंडियन एयरफोर्स में। अगर आपका ड्रीम है तो आप ज़रूर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करें और उसके अंदर अपना कैरियर बना, अपना जो है ड्रीम अचीव करें।
तो गाइस ये सारा प्रोसेस है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का। अलग अलग पोस्ट होती है, अलग अलग रैंक होती है, तो आप पहले डिसाइड कर ले कि इंडियन एयरफोर्स में आपको क्या कैरियर बनाना है, कौन सी पोस्ट पे आपको जाना है, कैसे ज्वाइन करना है। तो अलग अलग तरीके होते हैं। एनडीए एग्जाम दे के आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सीडीएस एग्जाम दे सकते हैं, आप एफकेट एग्जाम दे सकते हैं, या जो इंडियन एयरफोर्स अपना एग्जाम एयरमैन का ग्रुप एग्जाम कंडक्ट कराती है वो भी एग्जाम दे के आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आप इंडियन फोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।